नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और इसी के साथ टीम वैष्णो मोटर्स की तरफ से आप सबको नई साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल a very happy new year for the year 2022 and many more years coming ahead after 2022 also। दोस्तों, आज की इस ब्लॉग में टू बी प्रिसाइज, इस ब्लॉग को बनाने के पहले हमारी टीम, हमारा वैष्णो मोटर्स का परिवार, हम लोगों ने ये सोचा कि बिजनेस तो भगवान की दया से चलता ही है, चला आया है, चलते जाएगा। आप लोगों के आशीर्वाद, प्यार और साथ के साथ कुछ नया करें इस वर्ष, कुछ नया लाएं, कुछ नया सोचें, कुछ नया आप लोगों का भला करें। तो दोस्तों, ये हमारी एक इनिशिएटिव है हमारे तरफ से, टीम वैष्णो मोटर्स की तरफ से आप लोगों के लिए, जिसमें कि हम खुद आपको गाइड करने वाले हैं कि आप यदि एक यूज्ड कार लेने की सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, इफ यू आर अ प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ अ यूज्ड कार, आप लोगों की क्या क्या सोच होनी चाहिए, आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, what are the basics, the most basic points before buying a used car, starting from scratch level till the end level। क्या होना चाहिए आप लोगों को ये मन में, क्या कुछ आप लोगों को चेक करना चाहिए जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई जो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फिजूल ना जाए, वो वेस्ट ना हो। तो इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों का साथ चाहूंगा हमारी इस कस्टमर एजुकेशन इनिशिएटिव में, जो कि आज सिर्फ एक पार्ट 1 है। इसके बाद भी कोशिश पूरी रहेगी हमारी कि हम इसका पार्ट 2 लाएं, पार्ट 3, पार्ट 4, क्योंकि देयर आर टिप्स विच आर एंडलेस। ये एक बहुत बड़ा सागर है जो कि कभी नहीं भरा जा सकता है। देयर आर एंडलेस बाइंग टेक्निक्स, बाइंग टिप्स, क्योंकि आज हमें इस बिजनेस में करीब 20 साल के ऊपर हो गए हैं और हम आज भी, विश्वास करिएगा, जी हाँ, आज भी हम सीखते हैं। हम आज भी, हर दिन हमारे लिए नया होता है, हर दिन हम सीखना चाहते हैं कि नया क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, नया क्या टेक्निक्स आए हैं इंडस्ट्री में, नया क्या करें, और सिखाने वाला कौन है। सब सही, अगर आपको दिल से बताऊं तो सिखाने वाले आप लोग हैं। आप कस्टमर से हमने बहुत कुछ सीखा है जो कि हम फिर आप लोगों को सिखाना, आप लोगों को ही हम बताना चाहते हैं। और इट इज ऑल अबाउट जो कि कहते हैं कि क्योंकि आप लोगों ने हमें इतना साथ दिया इतने वर्षों से, हम आपके लिए क्या कर पाए। तो दिस इज नथिंग बट दिल से एक आप लोगों के लिए गिफ्ट न्यू ईयर की। दीज आर अ फ्यू यूज्ड कार बाइंग टिप्स जो कि आप लोग जरूर फॉलो करें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप कार आप सिर्फ और सिर्फ हमारे से खरीदें, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, कहीं से भी खरीदें, बट इन बातों को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये हमारा एक कस्टमर एजुकेशन इनिशिएटिव है जो कि हमने स्टार्ट किया है आप लोगों के अच्छे के लिए। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, मैं आज एक कस्टमर हूं, मेरे को गाड़ियों के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, मेरे को आज एक यूज्ड कार खरीदनी है। तो फ्रॉम वेयर डू आई स्टार्ट, मैं शुरुआत कहां से करूं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मुझे ये सोचना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट। आई एम लुकिंग टू बाय अ कार फॉर माय ऑफिस यूज ओनली, or I am looking for my entire family's use, or I am looking to buy a car for a weekend move only, कि हमें सिर्फ सैटरडे संडे को ही गाड़ी यूज करनी है। सो और हम इवैल्यूएट करें कि हमारी गाड़ी पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में मोटा मोटा कितनी किलोमीटर चलेंगी।
फॉर एग्जाम्पल मैं यदि सोचता हूं कि आई एम एन ऑफिस गोअर, मेरे को डेली यूज में गाड़ी चाहिए, मेरे घर से मेरी ऑफिस की डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर है, तो मैं 10 किलोमीटर जाता हूं, 10 किलोमीटर आता हूं, रोज की चली 20 किलोमीटर। मैं यदि 25 डेज महीने की मैं अगर वर्किंग पकड़ता हूं तो हमारी कार चली करीब 500 किलोमीटर महीने, और करीब वीकेंड्स का घूमना फिरना लेकर मैं 200 किलोमीटर में और ऐड कर लिया, तो हमारी गाड़ी करीब 700 से 750 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स हर महीने चलेगी। सो नाउ व्हाट शुड आई बाय में द आंसर इज वेरी क्लियर। यदि आपकी कार महीने की 700 750 किलोमीटर के लगभग ही चलती है, mandatorily according to us, please go for a petrol engine car, do not go for a diesel car at all। दोस्तों, डीजल कार उन्हीं के लिए वायबल है और एडवाइजेबल है जिनकी कार करीब 1000 किलोमीटर एंड प्लस महीने की चलती है। मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूं, क्योंकि 1000 किलोमीटर से कम यदि आपकी गाड़ी चलती है तो फिर डीजल कार आपके लिए वायबल नहीं है, क्योंकि डीजल कार पर आपकी थोड़ी सी मेंटेनेंस हाई होती है, आपका इन्वेस्टमेंट हाई होता है इन कंपैरिजन। आप अगर किसी भी शोरूम की, किसी भी मैन्युफैक्चरर की आप यदि प्राइस लिस्ट आप लेते हैं अपने हाथ में, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको शेयर करूं, मारुति डिजायर, अब तो डीजल आना बंद हो गया, आप यदि प्राइसेस लेते हैं अपने हाथ में मारुति डिजायर, तो डिजायर पेट्रोल VXI वर्सेस VDI, VXI की फॉर एग्जांपल यदि एक शोरूम प्राइस 7 लाख रुपए होंगे तो VDI की प्राइसिंग एटलीस्ट 770 to 780 होंगे, तो आपकी 70-80 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बचता है। सो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 हमने सीखा कि हमें सबसे पहले डिसाइड करना है हमें पेट्रोल कार लेनी है कि डीजल कार लेनी है। अब आइए पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज माय फैमिली साइज। इफ इट इज अ न्यूक्लियर फैमिली, 3 आदमी 4 आदमी का परिवार है, हम दो हमारे दो बेसिकली, तब तो देखिए आई थिंक अ स्मॉल कार, अ हैचबैक और एन एंट्री लेवल सेडान इज मोर देन सफिशिएंट। और यदि भाई हमारे घर में हमारा परिवार 7-8 मेंबर्स का है, दादा दादी भी है साथ में, भाई भाभी भी हैं साथ में, तब आई थिंक 7 और 8 सीटर कार शुड सफाइस। अब मैं और बहुत डिटेल, जैसा कि मैंने बताया शुरू में, ये बहुत बड़ा माने बाइंग इंडस्ट्री है, यूज कार का इंडस्ट्री है, जिसकी टिप्स तो हम आपको हर सीरीज में देंगे। एक वीडियो में इतना मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, आपको देखने में भी इंटरेस्ट नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, अब मैं यूज्ड कार में कहां से खरीदूं। दोस्तों, 2 तरह के यूज्ड कार आप खरीद सकते हैं, इनफैक्ट 3 जगहों से आप यूज्ड कार आप खरीद सकते हैं। एक हो गया कि कोई इंडिविजुअल सेलर आपको मिल गया, किसी रेफरेंस के थ्रू आपको मिल गया, आपके किसी फ्रेंड को बेचनी है या किसी रिलेटिव को बेचनी है या किसी फ्रेंड के रिलेटिव को बेचनी है, उस तरह से थ्रू रेफरेंसेस एक कोई आपको मिल गया, तब तो आप उनसे 1 to 1 बैठ करके गाड़ी की कंडीशन उनसे सही समझ कर, लुकिंग एट द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन, आप उनसे डील आप कर सकते हैं। सेकंड हो गए अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का मतलब कि जो कि सिर्फ जो कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है, किसी के साथ उनका टाई अप नहीं है, किसी बैंकर्स के साथ में, वो दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो एक गाड़ी या 2 गाड़ी रख करके वो डीलर बन के अपना काम कर रहे हैं, तो वो एक माध्यम होता है। तीसरा हो गया ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर मींस जो कि प्रॉपर एक शोरूम एक रन कर रहे हैं, मिनिमम स्टार्टिंग विद एटलीस्ट 15-20 गाड़ियों का स्टॉक है उनके पास में, एक पूरा सेटअप है। ऐसा नहीं है कि आज उनसे माल लिया कल उनका दुकान ही ना दिखा, वैसा नहीं होना चाहिए। उस तरह के रिलायबल जगह से आप ले रहे हैं जहां की एक आदमी आपको जाकर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आए, एक पॉजिटिव फील आए कि यस, यहां पर आने से एटलीस्ट मेरे को अगर कोई परेशानी होती है तो मेरी यहाँ सुनवाई है, बात करने वाला कोई है। और फिर आप चूज करें कि तीनों में से कहां आपको गाड़ी ज्यादा पसंद आ रही है। नाउ अब इसके बाद आपने चूज किया हमें लेना कहां से है, हमारी पसंदीदा गाड़ी कहां मिल रही है। अब सपोज A, B और C,
ए, बी और सी में आपको अपनी पसंदीदा गाड़ी किसी भी एक जगह ए, बी और सी कहीं पर भी आपको पसंद आ गई। अब वो पसंद आने के बाद में आपको क्या करना है, वो गाड़ी को की सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के अब आपको क्या करना है, आपको जेन्युइनिटी ऑफ द ओडोमीटर रीडिंग आपको चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूज्ड कार्स में कि ओडोमीटर जो दिखा रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं, फिर वो गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नॉन एक्सीडेंटल है, वो गाड़ी पार्शियली रीपेंटेड है कि फुल्ली रीपेंटेड है, वो कार कितने ओनर चेंज हुई है। तो जैसा कि मैं बताया, इतनी डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियोस में, मैं आने वाली वीडियोस में मैं बताते रहूंगा। सबसे पहले कि आप ऑनलाइन चेक करें, परिवहन जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है आप उस पर जाएं, परिवहन वहां पर जाएंगे, वहां आपको सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी कि ये जो ओनर आपको डीलर या जो भी आपको बंदा सामने वाला विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको बेच रहा है गाड़ी, वो कह रहा है कि वो फर्स्ट ओनर कार है। अभी वो कार फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर है कि फिफ्थ ओनर है, व्हाटसोएवर XYZ नंबर्स है, वो दूध का दूध पानी का पानी वहीं से हो जाएगा। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिखा देगा कि कितने ओनर्स इसके चेंज हुए हैं। दोस्तों, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकमेंडेबल टू बाय अ फर्स्ट ओनर कार। डोंट गो फॉर अ कार विच इज एटलीस्ट अबव सेकंड ओनर्स। इट इज रिकमेंडेड। देखिए, गाड़ी खत्म नहीं हो जाती है, ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, बट अगेन यस, आज एक कार यदि एक आदमी के हाथ में यूज हुई है, इसका एक ही ओनर रहा हुआ है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत 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 बढ़ जाती है। सेकंड ओनर होने के बाद में एक हाथ एक चेंज हो जाता है, डेफिनेटली थोड़ी सी एक एक मन में आ जाता है कि भाई दो हाथ चेंज हो गए हैं। कहने का मतलब, अगर चीजें ट्रांसपेरेंट हो वहां लीजिए, नॉन ट्रांसपेरेंट अगर कोई आपको झूठ बोल रहा है, पहला पड़ाव तो यही है कि अगर सामने वाला आपको झूठ बोल रहा है, आपको एक सेकंड ओनरशिप गाड़ी बेच रहा है, थर्ड ओनरशिप गाड़ी बेच रहा है बोल के कि ये फर्स्ट ओनर है, इसका मतलब उस बंदे की तो रिलायबिलिटी है ही नहीं। वो शुरू से, माने जो कथा शुरू से ही झूठ से चालू हो, उसको तो वहीं पर ही एंड कर देना चाहिए। तो सबसे पहला तो आपका सॉर्टिंग वहीं पर ही हो गया, झूठ और सच का दूध पानी का पानी हो गया। वो आपने चेक कर ली। अब आप उस कार की इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट चेक करिए, इररिस्पेक्टिव वो इंश्योरेंस वैलिड है कि नहीं है। उस कार की इंश्योरेंस जो लेटेस्ट जो इंश्योरेंस थी उसमें नो क्लेम बोनस है कि नहीं। नो क्लेम बोनस है तब तो 90%, 95% यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि नॉन एक्सीडेंटल कार है, क्योंकि जनरली जिस बंदे का इंश्योरेंस वैलिड रहेगा वो एक कार ओन करेगा, यदि उसमें कोई भी क्लेम होता है तो वो वर्कशॉप में देकर उसका इंश्योरेंस से ही पैसे उठाता है, वो अपने जेब से पैसे नहीं लगाता है। और यदि नो क्लेम बोनस नहीं है तब एक मैटर ऑफ क्वेश्चन आता है मन में कि नो क्लेम बोनस क्यों नहीं है इस डॉक्यूमेंट पे। तो अभी क्या है, देखिए, नो क्लेम बोनस तो ऐसे भी जा सकता है, भाई कार एक रास्ते में खड़ी थी, पीछे से आकर के किसी कार ने टक्कर मार दी, उसका बम्पर क्रैक हो गया, तो दैट इज नॉट अ मेजर एक्सीडेंट, दैट इज अ पार्शियल एक्सीडेंट, जो कि किसी के साथ भी कभी भी कहीं भी हो ही सकता है। तो उस कार को हम नहीं बाइफरकेट करेंगे एज अ एक्सीडेंटल कार। एक्सीडेंटल कार हो गया कि किसी का पिलर कटा हुआ हो, किसी का ओरिजिनल सील्स कटे हुए हो कार के, नॉर्मल किसी का बम्पर रिप्लेस हुआ है, विंडशील्ड ग्लास रिप्लेस हुआ है, गाछ के नीचे गाड़ी खड़ी थी, ट्री के नीचे ऊपर से कुछ गिर गया ट्री पर से और वो ग्लास क्रैक हो गया, जिसकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम लेकर ग्लास को चेंज किया, दैट इज नॉट टर्म्ड एज एन एक्सीडेंटल कार, एटलीस्ट आई डोंट टर्म इट। तो अभी आपको चेक करना है, आपको मैन्युफैक्चरर के जो रिस्पेक्टिव वर्कशॉप है, OEM वर्कशॉप है, सपोज मारुति की कार है, हुंडई, होंडा, टोयोटा, व्हाटसोएवर, ABC, XYZ, उनके रिस्पेक्टिव ऑथोराइज वर्कशॉप आपको अपने नियरेस्ट वहां जाना है या फोन करना है, उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि देखिए भाई साहब, मैं ये कार खरीदने वाला हूं, आई एम अ बायर टू दिस कार, आई वांट टू गेट इट सर्विस फ्रॉम यू ओनली इन फ्यूचर, प्लीज हेल्प मी विद दिस, गेट मी द सर्विस हिस्ट्री, टेल मी व्हाट हैज बीन द पास्ट रिकॉर्ड। वो आपको बता देंगे कि गाड़ी की कब कब किस किस इंटरवल पर सर्विसिंग हुई है कि नहीं हुई है, कि सर्विस ओवर ड्यू पर कस्टमर ने चलाया है, कितनी बार एक्सीडेंट्स हुई है, एक्सीडेंट हुई तो क्या हुआ, मेजर था कि माइनर था। उस तरह से आप एक मोटा आप एक गाड़ी का वैल्यूएशन आप निकाल सकते हैं कि भाई हाँ, ये कार नीट क्लीन चिट कार है या इस कार में
थोड़े हैंकी पैंकीज हैं कि हमें इस कार के लिए फर्दर जाना है कि नहीं जाना है। फिर ये इतना पोर्शन यदि आप कर लेते हैं दोस्तों, तो एटलीस्ट 50% ऑफ योर बाइंग एक्सपीरियंस, योर 50% ऑफ योर वर्क इज डन। अब इसके बाद आता है प्राइसिंग ऑफ द कार। देखिए, एक प्रिंसिपल जो कि हम हमेशा फॉलो करते हैं दोस्तों, दैट इज सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। डोंट गो फॉर चीप प्रोडक्ट्स, नेवर एवर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं आप। देखिए, चीप प्रोडक्ट्स पर मत जाइए। अगर कोई आपको प्रोडक्ट आपको चीप, बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही है, तो इट इज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस व्हाट आई कैन से, उसमें जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जनरली रही होंगी जिसके कारण वो सस्ता इतना बेच रहा है। नॉट एवरी टाइम बट एट टाइम्स। तो कोई यदि उस प्रोडक्ट का वर्थ क्या है, सामने वाला जो बेच रहा है उसकी डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, उस कार की नई की कीमत 20 लाख रुपीज एक शोरूम थी आज से 5 साल पहले। आज वो सामने वाला 20 लाख की गाड़ी का 5 साल बाद यदि 8 लाख रुपए मांग रहा है, तो वो 8 लाख रुपए वो कार वर्थ इट है कि नहीं, वो आप वैल्यूएट करिए। अभी ये कैसे वैल्यूएशन कर रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं इस वीडियो में जैसा कहा सब कुछ नहीं बताऊंगा। अब आप ऑप्शन लीजिए कि आपको इस कार को आपको फाइनेंस पे लेनी है कि आउटराइट लेनी है। देयर आर so many financiers in the market, starting from private finance to NBFC to banks। सब कोई लोन्स देते हैं, हर कार पर ऑलमोस्ट लोन मिलती है। 10 साल के अंदर की कार्स पर तो लोन मिलती है। अगर यदि पेपर्स जेन्युइन है उस पर लोन मिलती है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर अपने बैंकर्स, जिस बैंक में आप बैंकिंग करते हैं वहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सामने वाले पर, जो आपको बंदा गाड़ी बेच रहा है उस पर नहीं भरोसा करके। so on. So there are several buying tips दोस्तों। So I hope कि आज का ये वीडियो आपके काम आया होगा या आ सकता है। यदि आया होगा दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस वीडियो को, जिससे कि हमें और हिम्मत मिले, प्रोत्साहन मिले, हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस आपके भले के लिए हम ला सके और आगे आपका भला हम कर सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि वी ग्रो टुगेदर। हम बढ़ें, आप बढ़ें। And this is not the end of this series, this is just the start of this series। कस्टमर की भला, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर customer protection initiative for the used car buyers. This was just a series 1 and there are several other things to know while buying a used car before taking a decision to buy a used car. So please stay tuned for our next video and please stay safe during these times. अभी कोविड के टाइम पर please stay safe, stay indoors. बहुत जरूरत हो तो ही घर से निकलिए और stay tuned to our channel. Thanking you. Take care. Jai Hind.